नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बताता हूं, जन्म का समय और जन्म स्थान। आप इस जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की जो तारीख है वो है 28 अगस्त 1989 1989 और जन्म का समय सुबह 5:10 का है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। जातक सोमवार के दिन जन्मा है और भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को और पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण का इनका जन्म है। ब्राह्मण वर्ण के हैं, देवगण है इनका और कर्क राशि है। ये जल तत्वीय राशि है। अब जरा इनके लग्न पर एक बार नजर डालिए। अग्नि तत्वीय लग्न और दोनों अग्नि तत्वीय ग्रह अर्थात सूर्य और मंगल लग्नगत हैं। ये पराक्रम योग है। और वहीं देखा जाए तो एक चीज आप गौर करें, 21 अंश 45 कला पर आपको मंगल दिखाई पड़ रहे हैं और 10 अंश 6 कला पर मघा नक्षत्र में सूर्य। अब लग्न और केतु ये भी दोनों अगर देखें तो लग्न 2 अंश पर और केतु 2 अंश पर, यानी जितने अंश पर लग्न है उतने ही अंश पर केतु है। तो ये केतु बलि तो हुआ, साथ ही साथ जिस भाव में केतु यदि भावपति के साथ बैठा हो, जिस किसी भाव में केतु भावपति के साथ उसी भाव में बैठा हो तो उस भाव और भावपति के बल को 5 गुना अधिक बढ़ा देता है। तो जाहिर सी बात है सिंह और साथ ही साथ सूर्य, इन दोनों के प्रभाव में 5 गुना अधिक वृद्धि होगी। अब वहीं आगे बढ़ते हैं, इनकी कुंडली के दूसरे भाव पर नजर डालिए जहां बुध और शुक्र की युति आप देख रहे हैं। शुक्र नीच राशि में और बुध यहां पर अपने स्वयं की उच्च राशि में बैठे हुए हैं। हालांकि शुक्र का यहां नीचत्व भंग होगा। शनिदेव आपको दिखाई पड़ रहे हैं कुंडली के पंचम भाव में, जहां वो धनु राशि में बैठे। वैसे तो धनु राशि में शनिदेव का प्रभाव बहुत अच्छा कहा गया है, परंतु यहां बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि सप्तम पर होगी, अपने ही भाव पर होगी, लेकिन सप्तमस्थ राहु पर भी होगी और देव गुरु बृहस्पति पर भी होगी, जो कि आर्द्रा नक्षत्र में 11 अंश 30 कला के साथ जो राहु का नक्षत्र है लाभ भाव में बैठे हुए हैं। एक और पॉइंट, शनिदेव की यहां से जो 10वीं दृष्टि है वो कुंडली के द्वितीय भावगत बुध और शुक्र पर होगी। प्रिय दर्शकों, इस वाले पॉइंट को मैंने पूर्व में आपके लिए बताया हुआ है कि जब शुक्र पर शनिदेव की दृष्टि और बुध पर शनिदेव की दृष्टि, विशेष करके धन भाव में जब ये दोनों ग्रह होते हैं, बुध विशेष रूप से, और ऐसे बुध पर शनि की यदि दृष्टि पड़ जाए तो ये जातक के जीवन काल में कभी धन संचित नहीं होने देता। यहां एक चीज और गौर करिए, शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक सुखों का कारक, राजयोग कारक ग्रह कहा गया, और ऐसे शुक्र अगर शनि की दृष्टि से दृष्ट हो जाए, अभी बीते दिनों आपको मैंने शुक्र के लिए कहा था, ऐसे शुक्र पर शनि की दृष्टि भी धन हानि का योग बना देती है। जातक के पास धन संचित नहीं हो पाता। अब इनकी राशि की चर्चा कर लेते हैं, जो कि कर्क राशि है। पुनर्वसु नक्षत्र 3 अंश 19 कला के साथ चंद्रमा स्वयं की राशि में, परंतु कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए, लेकिन स्वराशि के होकर के बैठे हुए। अब हम सिंह लग्न की चर्चा कर लेते हैं। कैसा है ये लग्न? आप सभी जानते हैं ग्रहों के राजा की राशि है ये सिंह लग्न। ये जातक को आत्मविश्वासी बनाता है, साहसी बनाता है, नेतृत्वशील और स्पष्टवादी बनाता है। सूर्य जो कि लग्न के स्वामी, लग्न में ही बेहद मजबूती के साथ बैठे हुए हैं। जातक के अंदर एक अद्भुत क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। हालांकि यहां पर देखा जाए तो मंगल केतु की युति भी है, जो जातक को अपने स्वभाव के अनुसार आवेगी और अधीर बनाएगी। तो वहीं कर्क राशि का 50% जो प्रभाव है वो जातक को संवेदनशील बनाएगा, परिवार का प्रेमी और भावुक प्रवृत्ति का बनाएगा। यानी 50% इनके अंदर जो गुण होगा वो भावुकता का होगा। यानी क्रोध तो है, आवेग है, परंतु भावुकता भी है। अब यहां पर यह अंतर्द्वंद है, फलतः कई बार जातक के अंदर मानसिक तनाव, अतिवादी विचार भी पैदा होगा।
प्रिय दर्शकों, इनके कुछ प्रश्न हैं। यहां प्रारंभ में ही बता दूं, इनको वर्तमान समय में बुध की दशा में शनि का अंतर जारी है, जो कि इसी 30 अगस्त 2025 को समाप्त हो जाने वाली है। और इसके पश्चात इनकी कुंडली में अब यहां से केतु की दशा लगने जा रही है और केतु लग्नगत है। आइए, इनके कुछ प्रश्न हैं, इनके प्रश्नों का जो समाधान है हम इनकी जन्म कुंडली से ही तलाशेंगे। प्रिय दर्शकों, इनका जो सबसे पहला प्रश्न है, इन्होंने पूछा है, मेरी शादी को, मेरे विवाह को अभी कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के हम दोनों पति पत्नी में विवाद होता रहता है, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो यह देखिए कि क्या आपने अपना विवाह कुंडली मिलाकर के किया था, क्योंकि अपने कार्यक्रमों में सदैव मैं कहा करता हूं कि कर्क सिंह, मकर कुंभ, ये 4 ऐसे लग्न हैं जिनके जातकों का जो दांपत्य जीवन है वो औसत दर्जे का होता है। यहां औसत दर्जे का यह अर्थ नहीं है कि आपका दांपत्य जीवन खराब होगा। आपका दांपत्य जीवन औसत दर्जे का कहने का अर्थ है कि इसमें कहीं ना कहीं एक उदासीनता सदैव व्याप्त रहेगी। इस लग्न के जातकों का जो दांपत्य जीवन होता है, वो ये जो चारों लग्न हैं, वो दिल से कम दिमाग से ज्यादा संचालित होता है। यानी आप अपने पार्टनर के साथ हो सकता है बाहों में बाहें डालकर गाना तो नहीं गा पाएंगे, बस ये है कि ये संचालित होता रहे, चलता रहता है। अब जरा गौर करिए तो आपकी कुंडली के सप्तम भाव को देखिए। आपने जो प्रश्न कहा, आप तो कह रहे हैं कि कुछ विवाद होता रहता है, यहां तो स्थिति गंभीर मुझे दिखाई पड़ रही है। आपके सप्तमस्थ राहु पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि है और यही बात नौमांस में मैं देख रहा हूं। नौमांस में सप्तमस्थ मेष लग्न का आपका नौमांस है और सप्तमस्थ मंगल राहु पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। अब जन्मांक में बचाव के रूप में देवगुरु बृहस्पति की ये जो 9वीं दृष्टि है, देवगुरु बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख करके आपके दांपत्य को बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये नौमांस में नीच के हैं, यानी इनके अंदर भी जो बल है वो कम ही हो रहा है। और उसमें एक और कारण है, शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट होने से देवगुरु के बल में थोड़ी कमी आएगी। तो ये आप विवाद की बात कर रहे हैं। वैसे मैं अभी कह के हटा हूं कि इनका दांपत्य टूटता नहीं, परंतु आपकी कुंडली में बात थोड़ी अलग है। आपको अपने दांपत्य जीवन को बचा करके चलना होगा। और सीधी सी बात है कि सप्तमस्थ जो राहु है वो भी दांपत्य जीवन में परेशानी की स्थिति उत्पन्न करता है। अब जरा गौर करिए तो आपके सप्तम भाव में राहु बैठे हुए हैं, सप्तम भाव पर शनि और सूर्य की दृष्टि, तो ये तीनों के तीनों विच्छेदात्मक ग्रह आपके सप्तम भाव से संबंध बना रहे हैं। शनिदेव इस कुंडली में जाकर के जो सप्तम भाव में बैठे हैं ये वक्री हैं, और वक्री शनि की जो दृष्टि पड़ रही है ये और प्रबल बलवान होकर के आपके दांपत्य जीवन में निरंतर विवाद, गलत फहमियां और छोटी छोटी बातों पर टकराव उत्पन्न कराने वाले बनेंगे। तो मेरी सलाह तो यह है कि आप ये जो प्रश्न कह रहे हैं कि मतभेद होते रहते हैं, यहां संभावना दांपत्य विच्छेद तक की है, क्योंकि अभी जस्ट आपके जीवन काल में केतु की दशा लगने वाली है। और केतु कई बार बड़े बड़े ऐसे परिवर्तन करता है जिसकी हमने कल्पना न की हो। और केतु बहुत पावरफुल हो रहा है लग्न में बैठ करके, वो सप्तम से संबंध बनाते हुए आपके दांपत्य को कमजोर करेगा, टूटने की ओर ले जाएगा। इसका मैं उपाय बताऊंगा, परंतु हां, आपको अपने दांपत्य जीवन को बचा करके चलना होगा। आगे इनका प्रश्न है, मैं नौकरी पूरी लगन से करता हूं, नौकरी में पूरी लगन से मेहनत करता हूं, लेकिन तरक्की नहीं मिल रही है। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दूं तरक्की की, वैसे तो आपको बीते दिनों भी ढैया चल रही थी, अभी 29 मार्च को आपकी ढैया समाप्त हुई है। बुध की दशा आपने देखी है, अब केतु की दशा देखने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो आप ये कह रहे हैं कि तरक्की, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में आपके कर्म भाव के स्वामी जाकर के बैठे हुए हैं, है नीच राशि में। नीचत्व तो भंग है, पर समस्या एक और हो जा रही कि शनि की दृष्टि उन पर भी पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में ऊंचाई का कारक ग्रह कहा गया है। नौकरी में जब हम होते हैं तो जो हमारा प्रमोशन होता है, हमारी जो तरक्की होती है, वो ऊंचाई की सूचक है। उस पर ऐसे देवगुरु पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना भी ऊंचाई को बाधित कर देती है, मिलने वाली सफलता को बाधित कर देती है, परंतु इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका सूर्य, आपका मंगल, विशेष करके सूर्य जो लग्नगत हैं, आपकी नौकरी में निसंदेह प्रमोशन, नौकरी में निसंदेह सफलता दिलाने वाले ग्रह बनेंगे। जैसा मैंने कहा कि आपके जो कर्मेश हैं वो नीच राशि में शनि की दृष्टि से दृष्ट हुए हैं, जिसके चलते पदोन्नति में बाधा होती है। अब शनि की सीधी जो दृष्टि पड़ रही है, ये बहुत हद तक आपके मेहनत के परिणामों में देरी लाने वाली बन जाती है।
फलतः मेहनत के बावजूद और षडबल देखने से पता चलता है कि सबसे बलवान शनिदेव ही हैं। नंबर 1 पर शनिदेव बली हैं और इसके बाद दूसरे नंबर पर आपके सूर्य बलवान हैं। तो शनिदेव की बली होने के चलते भी जीवन काल में उदासीनता और हर कार्य में थोड़ी देरी होती है। इसमें प्रमोशन भी उसी में आ जाएगा कि थोड़ी देरी से मिलेगी, पर मिलेगी आपको अवश्य। और आगे आपने जो पूछा है कि अच्छी खासी नौकरी के बावजूद घर में पैसा नहीं टिकता, इस प्रश्न का जवाब मैंने प्रारंभ में ही दे दिया था। आपकी कुंडली में व्ययेश व्यय भाव में बैठे हुए हैं और साथ ही साथ धन भावगत शुक्र और बुध पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो मेरी राय है कि वैसे भी आप पैसे को बचाने पर ज्यादा फोकस न करें। एक अच्छी बात यह है कि जो 12वें भाव में आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं और स्वराशि के होकर के बैठे हैं, चंद्रमा बहुत हद तक अच्छे कार्यों में ही धन खर्च कराएंगे। हालांकि मैं बता दूं कि चंद्रमा पापक ग्रह है, ये चंद्रमा शुभ ग्रह नहीं है, क्योंकि आपका जन्म द्वादशी का है। तो चंद्रमा कृष्ण पक्ष की द्वादशी का, तो यहां चंद्रमा वीक भी हैं और चंद्रमा पापक ग्रह भी हैं। और ऊपर से आपकी कुंडली में धनेश धन भाव में बैठे हैं, वो लाभेश भी हैं। सो महाधन योग है, धन आएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। धनेश का, लाभेश का धन भाव में होना और धन कारक शुक्र के साथ होना, यह अच्छी स्थिति को बताता है। आपकी कुंडली में ये जो धन कारक हैं, ये अच्छी स्थिति को ही प्रदर्शित करते हैं। लेकिन मैं यहां एक पॉइंट आपको और बताना चाहता हूं। देवगुरु बृहस्पति से यह भाव आपका केंद्र संबंध बना रहा है। बीते दिनों एक सूत्र बताया था, जहां बताया था कि देवगुरु बृहस्पति जहां बैठे हों, वहां से 4 घर आगे वाले भाव में एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाते हैं। तो धन संचित भले ही पूर्णतः न हो शनिदेव की दृष्टि के कारण, क्योंकि सबसे पावरफुल वो बन रहे हैं, नौमांस में देवगुरु नीच के आपके बन रहे हैं, परंतु इसके बावजूद धन के चलते आपका काम नहीं रुकेगा। और मेरी राय है कि जब चंद्रमा 12वें भाव में बैठे तो वैसे ही पैसा खर्च होता ही रहेगा। बस इतना ध्यान रखिए कि व्यर्थ की चीजों पर पैसे बर्बाद न हो। यहां एक और बात आपको बता देता हूं कि सप्तम का राहु भी आर्थिक स्थिति को निरंतर कमजोर करता है, धन को लेकर के जीवन में समस्या उत्पन्न कराता है। आगे इन्होंने प्रश्न लिखा है कि मेरी अचानक तबीयत खराब हो जाती है, अक्सर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी मुझे होती रहती है। देखिए, लग्न आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। जन्म कुंडली का जो 6ठा भाव है, यह आपके रोग को प्रदर्शित करता है। अब देखा जाए तो आपकी कुंडली में षष्ठेश पंचम में जाकर के बैठे हुए हैं और गुरु पर उनकी दृष्टि पहले तो पेट जन्य रोग की संभावनाओं को ये प्रदर्शित करते हैं। और अक्सर जो आपके स्वास्थ्य में परेशानी आती है, इसमें एक बहुत बड़ा कारण है आपके लग्नेश लग्नगत मंगल के साथ राहु इत्यादि से संबंध बना रहे हैं, जिसमें कई बार माइग्रेन की शिकायत, सिर दर्द, रक्तजन्य रोग, बुखार आना, ब्लड प्रेशर इत्यादि के रोग भी बहुत जल्दी ही आपको हो जाएं, ऐसी संभावनाएं बनाते हैं, जिसका मैं निदान आपको बता देता हूं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव के पीछे यही स्थिति है। आप अपने सूर्य को निरंतर बलवान करिए, रविवार और गुरुवार का विशेष रूप से व्रत करिए, इससे आपके स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ेगा और स्वास्थ्य से संबंधित जिस परेशानी को लेकर के आप जूझ रहे हैं, उससे आप बचेंगे। एक नंबर 2, हमारे जीवन में हमारे स्वास्थ्य की खराबी में एक बहुत अहम रोल हमारे खान पान का है। अभी बीते दिनों आप 17 साल से बुध की दशा से में चले आ रहे थे। बुध आपकी कुंडली में लाभेश और धनेश बनकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं। जन्म कुंडली का जो लाभ भाव है, ये 6ठे से 6ठा होने के चलते रोग को प्रदर्शित करता है, नंबर 1। नंबर 2 कि जो कुंडली का लाभ भाव है वो महत्वाकांक्षा का है, आकांक्षाओं का है, और जन्म कुंडली का दूसरा भाव खाने पीने का है। तो कई बार ऐसे जातक बहुत ज्यादा तैलीय चीजों का भक्षण करना, कई बार गलत चीजों को खाना पीना, क्योंकि शनि की दृष्टि द्वितीय भाव एकादश भावगत गुरु पर भी है, जो पेट के कारक हैं, और साथ ही साथ द्वितीय भाव पर भी। तो द्वितीय भाव पर इनकी दृष्टि के चलते कई बार खानपान गलत हो जाता है। तो अपना खानपान सुधारिए, उससे आपको पेट से संबंधित अगर कोई परेशानी हो रही वो दूर होगी, और स्वास्थ्य में छोटी मोटी जो भी आपकी परेशानियां लगी रहती हैं उसका मैं निदान बता देता हूं। एक और बात, केतु कुंडली के लग्न में है, ये भी भ्रम उत्पन्न करते हैं। वैसे तो केतु कुंडली के षष्ठ में हो तो यह स्थिति उत्पन्न होती है कि जातक को कभी कुछ और कई बार रोग पकड़ में नहीं आता। लग्न का केतु भी जातक को भ्रामक रोग दे देता है, और ऐसी स्थिति में जातक के रोग कई बार पकड़ में नहीं आते, जिसका मैं निदान आपको बताता हूं। आगे आपने जो प्रश्न लिखा है कि मेरा मित्र, करीबी मित्र मैंने उसको पैसा दिया था और वो अब लौटा नहीं रहा है। ये समस्या तो मत पूछिए, केवल आपकी नहीं है, ये पूरी दुनिया की हो गई है कि मित्र को दिया था और मित्र लौटा नहीं रहा है। तो दिया क्यों था? नहीं देना चाहिए था। कई बार क्या होता है कि जब हमारे पास होता है तो हम सोचते हैं कि चलो हमारा मित्र है, अपना ही है, मित्र की हम मदद कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मित्र जानबूझ के आपको फंसा देता है।
कई बार ऐसी परिस्थिति मित्र की बन जाती है कि वो दे नहीं पाते। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से मित्र का और जन्म कुंडली के लाभ भाव से मित्र का विचार होता है। वैसे तो आपकी कुंडली में जो चतुर्थेश हैं वो कुंडली के लग्न में जाकर के बैठे हुए हैं, ये भाव ये मित्र का भाव है, ये ध्यान रखिए आप लोग। और जन्म कुंडली के इस भाव से भी मित्रता का विचार होता है। अब आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो इस भाव के स्वामी जाकर के लग्न में बैठे हुए हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं, तो यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतोवा तस्य भाव से वृद्धि, मित्र होना इत्यादि, ये सूत्र यहां लागू मत करिएगा। तस्य भाव से वृद्धि ही, ये सूत्र यहां लागू नहीं होगा। इस भाव की वृद्धि शनिदेव नहीं करेंगे, करेंगे व्यापार इत्यादि के मामले में और कुछ मामलों में, लेकिन रिश्ता पार्टनरशिप के मामले में नहीं। अब यहां मंगल की जो दृष्टि है चतुर्थ भाव पर, इससे मित्रता का विचार होता है, तो ठीक ही दिखाई पड़ रहा है, परंतु हां यहां थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही। इस भाव के स्वामी द्वितीय भाव में और इस भाव पर सब पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, फलतः मित्र से धोखा मिलने की संभावना बन जाती है। हालांकि आपके षष्ठे शनिदेव पंचम में बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति जो कि धन कारक हैं उनसे दृष्ट हो रहे हैं, तो मेरी राय है घबराइए मत और प्रयत्न करिए। हो सकता है आपके मित्र की स्थिति खराब हो सकता है वो न दे पा रहा हो। ज्योतिष शास्त्र में बुध को मित्र का कारक कहा गया है, ज्योतिष शास्त्र में बुध को मित्र का कारक कहा गया है। और जैसा मैंने कहा कि जन्म कुंडली के चतुर्थ और एकादश दोनों से मित्र का विचार होता है। अब वो मित्र का जो कारक है वो स्वयं आपके धन भाव में बैठा हुआ है और शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट हो रहा है और नीच के ग्रह के साथ बैठा हुआ है, फलतः मित्र से आर्थिक धोखे की संभावना बनती है। धन कारक देवगुरु बृहस्पति राहु की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं। जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव होता है, यह भाव भी कई बार ऐसा होता है जिस पर हम बहुत विचार करते हैं, विश्वास करते हैं, उससे धोखा दिलाने वाला या हमारे पड़ोसी का, हमारे करीबी का, छोटे भाई बहनों का होता है। यहां पर अगर आप गौर करें तो आपकी कुंडली में एक चीज गौर करने वाली है कि राहु की जो दृष्टि है वो कुंडली के तीसरे भाव पर है और इस कारण भी जीवन काल में कई बार विश्वासघात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपको अर्थ का व्यवहार जीवन काल में बड़ा सोच समझ करके करना है। केतु की अभी मैं चर्चा कर रहा था, परिवर्तन के रूप में कई बार ये केतु डूबा हुआ धन दिलाता भी है। ये परिवर्तन ही है, आकस्मिक धन। जब कोई आपका पैसा लिया हुआ है और सामने वाला दे नहीं पा रहा है, समय नहीं बता पा रहा है, ऐसे लोग प्रायः क्या कहते हैं कि बस तुरंत देता हूं, कल परसों तक देता हूं, तो वो समय अगर नहीं बता रहा है तो केतु का आगमन आपके जीवन काल में ये भी एक बड़ा सहयोगी आपके लिए हो सकता है, आपके धन को आपको दिलाने के लिए। साथ ही साथ अगला आपने जो प्रश्न पूछा है, मैं अपना घर बनाना चाहता हूं लेकिन बहुत प्रयास के बावजूद घर नहीं हो पा रहा है। देखिए, एक सवाल ऐसा है ये कि प्रायः लोग मुझसे पूछते हैं और मैं इसका हमेशा एक ही जवाब देता हूं कि अगर आज आपको किसी ऐसे जगह में घर बनाना पड़े, जैसे किसी जंगल में, आदिवासी इलाके में, जहां 10, 25, 50 हजार में आपका घर बन जाए, क्या नहीं बन सकता? बन सकता है ना। आप किसी ऐसे आदिवासी इलाके में, बिल्कुल पिछड़े इलाके में चले जाइए जहां 25-50 हजार रुपए में घर बन जाएगा, तो क्या इतना पैसा आपके जेब में नहीं है? असल में समस्या ये नहीं है। जब आप लोग प्रायः ये पूछते हैं कि मेरा घर कब हो पाएगा, तो मैं एक लाइन साथ साथ जोड़ता हूं कि क्या यही एक प्रश्न जो है कोई धन्ना सेठ भी पूछ रहा होगा? जवाब है नहीं। मुद्दा ये नहीं है कि घर कब बन पाएगा, हमारे पास जेब में हमेशा इतना पैसा होता है कि हम घर बना सकते हैं, परंतु जहां हमें पसंद आता है वहां हमारा जेब अलाउ नहीं करता और जहां हमारा जेब अलाउ करता है वहां हमें पसंद नहीं आता। आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव की स्थिति बहुत अच्छी है, शनि षटबल में सबसे पावरफुल हैं। हालांकि इस लग्न के वो मारक ग्रह हैं, पंचम में जाकर के बैठे हैं, पेट भाव में, पंचम भाव में, लेकिन फिर भी चतुर्थेश चतुर्थ को देख रहे हैं। यह स्व उपार्जित संपदा का भाव है। देवगुरु बृहस्पति लाभ में है और केतु की दशा आ रही है। केतु की दशा के बाद आगे आपको शुक्र की दशा है। घर का बहुत अच्छा योग है। रुकिए, घबराइए मत, आने वाले दिनों में घर के बहुत अच्छे योग हैं। अगर कुल मिलाकर के देखें तो मुझे तो लगता है कि केतु की दशा में ही आप अपना घर बना पाएंगे, क्योंकि कुजवत केतु कैसा है? कुजवत, मंगल के समान फल देने वाला। मंगल के साथ ही कुंडली के लग्न में, सूर्य के साथ लग्न में बैठा हुआ है। अब इस अवस्था में देखें तो केतु की दशा जो होगी आपके लिए मंगल के समान फल देने वाली होगी। बहुत ध्यान दीजिएगा कि यहां केतु को खराब मत गिनिएगा, केतु आपके लिए मंगल के समान फल देने वाले होंगे। तो आने वाले दिनों में केतु की दशा, और प्रारंभ में ही, क्योंकि मंगल भी ऐसा ग्रह है कि थोड़ा सा समय बीतने के बाद अपना प्रभाव देता है, तो आप थोड़ा वेट करिए केतु की दशा में, यानी अगले 6-7 साल का जो समय केतु का है, 7 साल का, इसी में आप अपना घर बनाएंगे, बढ़िया घर बनाएंगे। सो घर को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप खुद का अपना प्रॉपर्टी घर होने का बहुत प्रबल योग है, उसके लिए ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हां, मंगल पर राहु की दृष्टि के कारण कई बार प्रॉपर्टी निर्माण इत्यादि में
घर का जब आप निर्माण कर रहे हो, प्रॉपर्टी का निर्माण कर रहे हो, तो उसमें छोटी मोटी बाधाएं आती हैं, लेकिन आप अपने घर का अच्छे से निर्माण कर पाएंगे। अगला प्रश्न आपने मुझसे पूछा है कि ससुराल पक्ष का व्यवहार मेरे प्रति ठीक नहीं है। तो अच्छी बात है, तो मत जाइएगा ससुराल। देखिए, ससुराल वालों का संबंध अच्छा नहीं बन पा रहा है, तो इसके लिए तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जन्म कुंडली के 8वें भाव से ससुराल का विचार किया जाता है। जन्म कुंडली का 8वें भाव का जो स्वामी गुरु है वो कुंडली के लाभ भाव में शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट होकर के बैठे हुए हैं। हालांकि आपके अष्टम भाव पर शुक्र और बुध की दृष्टि पड़ रही है। हो सकता है आपकी वाणी में भी थोड़ी कड़वाहट आ रही हो, थोड़ा आप अपना अच्छा व्यवहार करिए। मिथुन राशि द्विस्वाभाविक राशि है और वहीं पर देव गुरु बृहस्पति अष्टमेश बनकर के जाकर के बैठे हुए हैं। ये कई बार ससुराल के साथ संबंधों में द्विस्वाभाविक संवाद उत्पन्न करके तनाव और मतभेद दे देता है। परंतु ये खुद का विषय है, मैं इस पर ज्यादा क्या कहूंगा। देखिए, एक बात आपको बताना चाहता हूं। हालांकि जब किसी के जीवन काल में परेशानी उत्पन्न होती है कि ससुराल जीवन साथी का वो सहयोग नहीं ले पाता, नहीं ठीक से बैठ पाता, तो जाहिर सी बात है वो ज्योतिषी के पास आता है। अब ऐसे केस में मैं ससुराल पक्ष को ठीक करने से रहा, मैं उसके लिए कुछ उपाय लिख देता हूं, बता देता हूं आपको। परंतु मूल रूप से आप अपने दाम्पत्य जीवन को संभालिए। वो अगर संभल जाए तो ठीक है, ससुराल पक्ष को देख लिया जाएगा, कोई बात नहीं है। और आखिरी प्रश्न उन्होंने पूछा है कि संतान की पढ़ाई और भविष्य को लेकर के मैं चिंतित हूं। हर माता पिता चिंतित होते हैं, आपको थोड़ा चिंतित होना चाहिए, क्योंकि पंचम में शनिदेव वक्र होकर के बैठे हैं। देव गुरु बृहस्पति पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, जो संतान के शिक्षा करियर को धीमी गति प्रदान करने वाला बन जाता है। पंचम भाव का जो स्वामी है वो जाकर के लाभ में बैठा है, और वो भी जैसा मैंने कहा मिथुन राशि में होने के चलते द्विस्वाभाविक स्थिति वहां विशेष रूप से बन जाती है। सुसंतान को लेकर के थोड़ी चिंता तो बनती ही है, पर घबराने की आवश्यकता नहीं। आइए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं इस कुंडली के लिए। इन उपायों को आप करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। आपका सबसे पहले चंद्रमा, इसको ठीक करिए। चंद्रमा पीड़ित हो रहा है क्योंकि द्वादशी का है, कमजोर पड़ रहा है, मन को अशांत करता है। तो प्रत्येक माह की पूर्णिमा को सायंकाल चंद्रमा को दूध से अर्घ्य दीजिए और चंद्रमा के प्रकाश में 10 से 15 मिनट तक बैठिए। यह काम आप जरूर करिए, नंबर 1। नंबर 2, आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं कि नहीं? अवश्य दीजिए। रविवार का व्रत करिए और गुरुवार का भी व्रत करिए। रविवार को नमक का त्याग करिए। ये 2 उपाय आपको करना है। साथ ही साथ जब गुरुवार का व्रत करना शुरू करेंगे तो संतान पक्ष, ससुराल पक्ष सब इसी से ठीक हो जाएगा, और संभव है पेट जन्य पीड़ा भी आपकी या स्वास्थ्य में उत्पन्न हो रही परेशानी भी आपकी दूर हो जाए। सूर्य को अर्घ्य दीजिए। और सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, हमेशा पूर्व दिशा की ओर ही सर करके सोइए। सूर्योदय के बाद बिल्कुल मत सोइए। आपका सूर्य बहुत अच्छा है, इसको भूल कर भी खराब मत करिए। मद्यपान, मांसाहार जीवन में कभी आपके नहीं आना चाहिए। द्वितीय भावगत शुक्र बुध पर शनि की दृष्टि, इससे आपको बच करके रहना है। साथ ही साथ अचल संपदा, भूमि, भवन, वाहन का खूब सुख है। धन संचित नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं। आप नित्य सायंकाल जब अपने ऑफिस से लौट के आइए, घर पर आइए, तो श्री सूक्त का 3 पाठ या 16 पाठ, आप अपनी क्षमता को देखिए। समय है तो 16, नहीं तो कम से कम 3 पाठ घी का दिया जला करके करिए, उत्तर की ओर मुंह करके, लाल रंग का वस्त्र धारण करके। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और जब भी कोई विशेष समय आता है, मां लक्ष्मी की कृपा है तो कई सारे प्रयोग बताता रहता हूं, उन प्रयोगों को भी कर लिया करिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। बाकी इस कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो आप माणिक्य रत्न धारण करना चाहें तो कर सकते हैं। और हां, अगर बहुत क्रोध आता है आपको, जो कि आता होगा, तो मैं सलाह दूंगा कि माणिक्य से भी बचिए। हां, तांबे के ग्लास से पानी जरूर पीजिए, यह आपके लिए फायदेमंद होगा। इससे पेट का भी लाभ होगा, रक्तजन्य कोई बीमारी होगी वो भी दूर होगी, स्वास्थ्य भी आपका ठीक होगा। देखिए, देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप पित्त प्रवृत्ति वाले हैं, तो बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग मत करिएगा, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। एक और चीज, ये जो ताल मिश्री होती है, छोटी छोटी कटी वाली मिश्री, इसको मुंह में लेकर के थोड़ी देर तक इसका रस दिन में एक बार लिया करिए। अथवा धनिया, इसको भी मुंह में रख करके इसका रस लीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। आपके पित्त को शांति से मिलेगी, पित्त शांत होगा। बाकी देखा जाए तो इस कुंडली में इसके अलावा तो मुझे और कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता जो मैं आपको करने के लिए कहूं। यह दाम्पत्य जीवन को बचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि घर के आसपास कोई शिव मंदिर है, विशेष करके ऐसा शिव मंदिर जहां शिव पार्वती जी साथ साथ हो, तो ऐसे शिव मंदिर में जाकर के विशेषकर शुक्रवार को मां पार्वती को सफेद पुष्प अर्पित करिए। इससे दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। और सबसे जरूरी बात, आपकी पूरी कुंडली तो सब तरफ से ठीक है, बस दाम्पत्य जीवन को बचाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक और बात, आपने जितने भी प्रश्न पूछे हैं ये सब आम हैं, हर किसी के जीवन में ये सब चल रहा है। इसको आप समस्या मान करके मत चलिए। परमात्मा ने जो आपको विशेष दिया है उसके साथ प्रसन्न रहना सीखिए। सब कुछ ठीक है,
लग्न में सूर्य हैं और षडबल में दूसरे सबसे पावरफुल ग्रह हैं, शनिदेव बली हैं, तो आध्यात्म के मार्ग पर चलते रहिए, ईमानदारी के साथ रहिए और कार्य क्षेत्र में जहां भी रहिए अपने से नीचे वालों का सम्मान करिए, उनका सहयोग करिए। आपका जीवन कभी दुखद अवस्था में नहीं जाएगा, सुखद अवस्था में ही रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, आप इस जन्म कुंडली को देख रहे हैं। यदि आप भी इस जन्म कुंडली को देखते हुए इस कुंडली के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं, इनके लिए कुछ कहना चाहते हैं, तो अवश्य कहिए। कमेंट में आपका स्वागत है। और एक बात आपको और बताना चाहता हूं, आपका शुक्र नीच का है, शनि की दृष्टि से दृष्ट, अपने चरित्र पर जरा अंकुश लगा करके रखिएगा, नहीं तो इससे बहुत ज्यादा मुसीबत में आप पड़ेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।